दोस्तों, यह सर्वविदित है कि अजमेर की ऐतिहासिक आनासागर झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता में राजा अरुणराज उर्फ अन्ना जी ने 1135 से 50 के दरमियान करवाया। बाद में इसके इर्द गिर्द खूब विकास कार्य हुए, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अकाल पड़ने पर यह पूरी तरह से सूख गई। बात 20 अप्रैल 2007 की है, जब इसकी भराव क्षमता को बढ़ाने का संकल्प दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक श्री दीनबंधु चौधरी ने सिटीजन्स काउंसिल के जरिए कराने का संकल्प लिया और उसे पूरा किया भी। देखिए ये रिपोर्ट। दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक श्री दीनबंधु चौधरी के जीवन पर बनाई गई पुस्तक दीनबंधु चौधरी गौरव ग्रंथ में आनासागर के उद्धार की कहानी कुछ लेखकों ने बयां की है। पुस्तक का समस्त प्रबंधन और सामग्री संकलन का काम अजमेर के वरिष्ठ स्वतंत्र अधिस्वीकृत पत्रकार आर.डी. कुवेरा ने किया है। पुष्कर के पूर्व कांग्रेस विधायक व तत्कालीन अजमेर नगर सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती ने अपने आलेख में लिखा है कि अजमेर के लोगों ने अजमेर की पहचान आनासागर झील में बच्चों को क्रिकेट व फुटबॉल खेलते देखा और वे ही अजमेर वासी उसी क्रिकेट फुटबॉल मैदान को पानी से लबालब छलकता देख रहे हैं। यह देन है श्री दीनबंधु जी की। उन्होंने सन 1987 में यह बीड़ा उठाया और पूरा शहर लग गया झील की खुदाई में। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, अधिकारी, कर्मचारी, नेता, फौजी सभी ने अपना भरपूर सहयोग दिया। यह उन्हीं का दम था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी ने भी भरपूर सहयोग दिया और संसाधन भी उपलब्ध कराए। वाह दीनबंधु जी वाह! झील बनाई तो राजा अन्ना जी ने, पर संवारी व संरक्षित की आपने। आपका साधुवाद। वरिष्ठ पत्रकार श्री नरेंद्र चौहान ने इस सिलसिले में अपने उद्गार कुछ इस तरह से प्रकट किए हैं। सपनों की कोई जात तो होती नहीं है। नींद के अलावा जागते हुए भी ढेरों सपनीले सपने आ धमकते हैं। ऐसा ही चमकदार सपना देखा था दीनू जी ने, लेकिन सामने था क्रिकेट का मैदान बन चुका अजमेर का गौरव आनासागर। आंखों का क्या, झील का पानी भी सूख चुका था। मछलियां दम तोड़ चुकी थीं और माहौल में था साए साए करता सन्नाटा और झील की आने वाली मौत की गुपचुप पंजाब। चौधरी साहब ने लगभग असंभव सा बीड़ा उठाया। राज्य की कांग्रेसी हुकूमत के सरताज हरिदेव जी जोशी से 15 लाख रुपए मंजूर कराए और आनासागर की ऐतिहासिक खुदाई के लिए अजमेर आने के पीले चावल भेजे। जोशी जी आए और अजमेरी जनसैलाब के बीच खुदाई का पहला फावड़ा एक हाथ से झील की जर्जर जमीन पर दे मारा। उस समय उनके साथ मुख्य सचिव श्री मीठालाल मेहता भी थे, जिनका अजमेर से विशेष जुड़ाव रहा है। आंखन देखा हुआ मंजर आज भी मेरे दिलो दिमाग में जेबस्त है। झील के किनारे गुजरते हुए अब जब पानी की उत्ताल तरंगों से टकराकर शीतल हवा की बहारें मन शरीर को छूती हैं, तो उस दौर का अफसाना जिक्र जरूरी हो जाता है और अफसानों को हकीकत में तब्दील होते देखने का सुखद एहसास भी होता है। इस महायज्ञ से आहुतियों की शुरुआत हो चुकी थी और हजारों हाथ गेती फावड़ों के साथ तरबतर पसीने में भी पूरे उत्साह से जुटे हुए थे। श्रमदान के इस जन आंदोलन में 3 माह में 84 लाख क्यूबिक फीट मिट्टी झील से निकाल ली गई। प्रसंगवश यह जानना उचित रहेगा कि मुगल शासक कला प्रेमी शाहजहां ने 1637 में झील के किनारे संगमरमर की 4 बारादरियां एवं एक खामखां का दरवाजा बनवाकर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। शासक जहांगीर ने इसके किनारे एक आलीशान बाग बनवाया, जिसे कभी दौलत बाग के नाम से जाना जाता था और आज इसे सुभाष उद्यान के रूप में जाना जाता है। झील के पूरा सूख जाने पर खुदाई के दौरान बीचों बीच एक टापू बनवाया गया था, जहां एक रेस्टोरेंट स्थापित किया गया। झील में नौका विहार की भी व्यवस्था है। अजमेर नगर सुधार न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती के कार्यकाल में ऋषि घाटी पर वैकल्पिक मार्ग बनवाया गया। वहीं रामप्रसाद घाट भी बनवाया गया।